हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय सबसे ज्यादा आप लोग जो सर्च कर रहे हो या देखने की कोशिश कर रहे हो, सर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, सर कंपटीशन कितना रहेगा, एक सीट पर कंपटीशन कितना है, एग्जाम कब हो सकता है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस समय आपके दिमाग में चल रहे हैं और चलना लाजमी भी है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो डर तो होता ही है। जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाए तो हमें थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। तो कंपटीशन कभी कम नहीं होता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि कंपटीशन कम है, तो वो कम कंपटीशन हमेशा बढ़ता है बच्चों, ठीक है। आप उसको किस तरीके से ले रहे हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा कि आपको सेफ स्कोर क्या टारगेट करना चाहिए। पुरानी भर्तियों को देखते हुए 2023 की भर्ती आई थी, उससे पहले भी भर्ती आई थी। पुरानी भर्ती 2023 का जो एग्जाम पैटर्न था, अब का जो नया एग्जाम पैटर्न है उसमें चेंजेस आएंगे, बिल्कुल चेंजेस आएंगे बच्चों। एग्जाम पैटर्न में चेंज नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल में आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि वो टीसीएस पेपर कराती थी, यहाँ आपकी एडीक्यूटी पेपर करा रही है। तो ये थोड़ा सा लेवल, अब ये आप एसएससी सिलेक्शन फेज 13 के जो पेपर हुए अभी लेटेस्ट, जो जैसे आईबी का 10th वाला जो पेपर हुआ, आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो। जनरली ऐसे ही देख लो, ठीक है। तो आपको वो एसएससी फेज 13 वाले पेपर देखना एक बार खोल के, वो आगे होंगे, मार्केट में भी आ गए, ऑनलाइन भी आ गए। गूगल से सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे। तो आपको एक बार देखना है कि मैथ्स के कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा आजकल एडीक्यूटी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी पढ़ाई को अपनी को अपडेट करना है उसके हिसाब से, ठीक है। पुराने पीवाईक्यू देखने, टीसीएस वाले पीवाईक्यू बहुत अच्छे से देखने, क्योंकि जो एडीक्यूटी भी पेपर सेट करेगी वो भी पीवाईक्यू देखेगी पहले कि अच्छा टीसीएस इस तरीके से पेपर करा दे दिल्ली पुलिस का, चलो ठीक है। तो हम भी कुछ पैटर्न ऐसा रखेंगे, कुछ चेंज करेंगे। तो नई कंपनी आती है तो वो कुछ ना कुछ चेंज करती है, उसके हिसाब से हो सकता है इस बार कट ऑफ कम चली जाए, या हो सकता है कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाए पुरानी कट ऑफ से, या हो सकता है उसके आसपास भी चली जाए। तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो पेपर का जो लेवल है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं सारी चीजों को, ठीक है। अब उन्हीं सारी बातों पर डिस्कस करने आया हूं अब आपसे। अब ये पुरानी कट ऑफ को अगर आपको दिखाया जाए कि 2023 की जो कट ऑफ थी वो ये कट ऑफ थी, और पुरानी कट ऑफ से अब की चीजों को लिंक करा जाए, तो मुझे सही नहीं लग रहा कि भाई 2023 की अगर एक आइडिया ले लो, इसके हिसाब से हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर किसी दूसरे हिसाब से करेंगे। जैसे जनरल की बात करूं तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 65 पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग वाली जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 65.03 गई थी, और फाइनल में ये आपकी इतनी गई थी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका फिजिकल हो गया, तो उसके बाद इतनी गई थी जनरल वाले बच्चों की, ठीक है, 100 में से। और ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हो 60 और फाइनल 61 पॉइंट। ओबीसी की देखो 66 के आसपास, मतलब बढ़ गई, और वाओ, और ये 67.79। एससी की बात करेंगे तो 57.96, और यहाँ 58 गई थी बच्चों। और एसटी की आप ये देख सकते हो, ये आपकी मेल कैटेगरी वाली थी, ठीक है, मेल वाले। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का डेटा ये रहा था, 2023 का डेटा है। तो ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ जा रही है। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। इस बार की जो टोटल फॉर्म है, वैकेंसी है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, ये आप एक बार देखो कि 2023 में इतने फॉर्म आए थे, वैकेंसी इतनी आई थी, आप देख सकते हो, और अभी भी वैकेंसी उतनी है, कोई ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं है। फॉर्म भी पिछली बार इतने ही थे, अब एक्सपेक्टेड अप्रॉक्स का डेटा इतना आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 32 लाख के आसपास ही फॉर्म है। मतलब पहले जितना कंपटीशन था, पहले जितनी वैकेंसी थी, पहले जितने फॉर्म थे, उसी के आसपास इतनी वैकेंसी और इतने ही फॉर्म आए हैं। अब कंपटीशन बढ़ा है या घटा है आप ये देख लो, तो कंपटीशन ऑलमोस्ट सेम वही है, 2-4% ऊपर नीचे होगा, कंपटीशन वही है। मतलब अब आप ये देखो, अब देखो कंपेयर कैसे करोगे। अब आप ये देखो कि दिल्ली पुलिस का कोई पुराना पेपर उठाओ जो आपने नहीं करा हो, दिल्ली पुलिस का 2023 का पुराना पेपर उठाओ, ठीक है, पुराना पेपर, पुराना पेपर उठाओ, और उसको आप जैसे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो सेम उस पेपर को आप दो मॉक टेस्ट की तरह, सेम उस पेपर को, और उसमें देखो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। आपका जो भी स्कोर बन रहा है, मान लो आपका स्कोर 70 आया, उसमें से आप 4 से 5 नंबर आप अपने आप खुद कम करना, क्योंकि भाई प्रेशर नहीं है, और कुछ आपने क्वेश्चंस देख भी रखे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो 70 में से 4-5 क्वेश्चन, मान लो आपने 60 क्वेश्चन करे, तो 60 में से आप 4-5 क्वेश्चन कम कर देना खुद से, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत स्थिति में लाने के लिए। तो जैसे 4 से 5 कम करोगे तो तुम्हारे स्कोर 55-56 आ गया, मानो सपोज दैट, जितना भी बने वो आप लोग देखिए। और फिर आप पुरानी कट ऑफ देखो, 2023 की कट ऑफ, ये वाली जनरल वाली, ओबीसी एससी एसटी ये सब कुछ भूल जाओ कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, ये देखो। फाइनल कट ऑफ देखना, फाइनल कट ऑफ, क्या मैं इसको क्रॉस कर पा रहा हूं 3-4 नंबर, 3-4 क्वेश्चन घटाने के बाद, या नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर तुम इसे क्रॉस कर रहे हो, तैयारी बढ़िया चल रही है तुम्हारी। और अगर आप इसको कंपेयर नहीं, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो,
तो फिर दिक्कत नहीं। बस ये है सीधा सा फंडा, और कुछ करना ही नहीं है कि पुराने फॉर्म कितने थे, इस बार फॉर्म कितना है, पर सीट कंपटीशन कितना है। पहले भी 400 सवा 400 के आसपास कंपटीशन था, इस बार सवा 400 के आसपास कंपटीशन रहेगा। तो उससे तुम क्या जज कर लोगे उसमें अपनी तैयारी में, तुम कैसे अपनी मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ा सकते हो, कैसे घटा सकते हो, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। तो मोटिवेट करने का सीधा फंडा यही है। ठीक है, अब पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, पेपर इजी आएगा तो वो सबके लिए इजी आएगा। लेकिन अगर तुमने पुराने पेपर को, पुराना जो 2023 का पेपर है उसकी कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो तुम आज, और क्रॉस का मतलब ये क्या है, 4-5 नंबर ज्यादा आने चाहिए। ये मान लो 4 से 5 नंबर तुम्हारे ज्यादा आने चाहिए, 4 से 5 नंबर तुम्हारे बच्चों क्या आने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए उस पर पुरानी कट ऑफ से। जैसे पुरानी कट ऑफ माने आपकी ये कितनी गई थी, अभी सेफ स्कोर पर बात करेंगे बेटा। अब आप जो मॉक टेस्ट दोगे, अरे कहां गया वो, ये रहा डेटा आपका, ये रहा, मान लो 68 है तो पुरानी कट ऑफ तुम्हारी 68 गई थी। तो अब आपको 68 में, फाइनल 68 में कम से कम 4 नंबर तो ऐड करने हैं। अब मुझे 72 प्लस स्कोर करना है हर कीमत पर। भाई कल को कट ऑफ 60 चली जाए उससे मतलब नहीं है, पुराने पेपर को आप देखो कि ये जो पेपर है, इस टाइप का अगर पेपर आएगा, मुझे तैयारी इस टाइप की करनी है, इस पेपर के हिसाब से मुझे कम से कम 72 प्लस स्कोर करना है। ये टारगेट सेट कर लो। मॉक टेस्ट भी, अब जो मॉक टेस्ट बन रहा है, अब सुनो मेरी बात, जो मॉक टेस्ट बन रहा है ना, आप कहीं भी दो, जैसे टेस्ट बुक के एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट दे रहे हो या कहीं भी दे रहे हो, जितने भी लोग आपके मॉक टेस्ट बना रहे हैं, जो अच्छी संस्था है, वो सारे पीवाईक्यू को देखने के बाद ही बनाती हैं। तो भैया तुम उन मॉक टेस्ट में भी कोशिश करिएगा तुम 70 के आसपास पहुंच पाओ। कम कर रहे हो सकता है तुम्हारा नंबर आ जाए, लेकिन अपना टारगेट सेट करके चलो, तुम्हें 70 के आसपास पहुंचना है। तो तुम सेफ जोन हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एग्जाम से बाहर नहीं कर सकती है। अब ये सेट कैसे करेंगे, तो इसको सेट करने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज जाओ, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज एक चीज। जैसे आप एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, मैथ्स के ये 15 क्वेश्चन है, इसमें फिक्स रहती हैं सारी चीजें, इसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आएगा। जीके जीएस में आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा, कंप्यूटर में भी ऑलमोस्ट चीजें सेम है, इनमें कोई बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आता है आपको। एक बार मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ ली तो वही सारे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत लेवल या थोड़ा बहुत चीजें चेंज होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं तो आप कम से कम 21-22 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। 21 से 22 क्वेश्चन, मतलब मोटा मोटा मान के चलो कि आपके दिमाग में सेट होना चाहिए 22 क्वेश्चन के आसपास मुझे 20 पहुंचो, 21 पहुंचो, 22 पहुंचो, 23 पहुंचो, एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक कहानी चलनी होनी चाहिए कि 22 क्वेश्चन के आसपास मुझे हर एक मॉक टेस्ट में करना है। 22 क्वेश्चन तक पहुंच पाना बहुत बड़ी बात होती है, 2-3-4 नंबर वैसे ही गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 20 प्लस भी कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा स्कोर है, लेकिन सेट करके चलो अपने दिमाग में 22 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, वो कहते हैं ना कि छोटे से जानवर को मारने के लिए भी हमें शेर के हथियार बांध के चलने पड़ते हैं, वो वाली चीज लेके चलते हैं। अब बात आई बच्चों आपकी क्या रीजनिंग होगी। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के जैसे 15 क्वेश्चन है, तो आप मोटा मोटा मान के चलो 10 प्लस क्वेश्चन ले लो। वैसे कुछ बच्चे 12 प्लस का टारगेट मान के चलेंगे, जिनका मैथ अच्छा है, जिनका कमजोर है वो 10 मानेंगे, लेकिन 10 प्लस का मतलब 11 प्लस लेके चलो यार, इससे कम नहीं लेके चले, 11 प्लस का स्कोर आपको लेके चलो, ऐसे 12 प्लस आप करना, ये टारगेट सेट करना। ठीक है, अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कितना टारगेट करोगे, 7 क्वेश्चन के आसपास मान लो, 7 क्वेश्चन इतना तो करना पड़ेगा। किसी का 6 क्वेश्चन रह रहा है तो फिर इसको यहां नंबर अपने बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है सर, अब बात आती है सर जीके जीएस की, तो आपको इन तीनों में मोटा मोटा कितना स्कोर करना पड़ेगा बेटा, 22 प्लस 11 प्लस 7, तो ये कितना हो गया, 40 क्वेश्चन हो गए आपके। हुए 40 क्वेश्चन या नहीं हुए, ये देखो 22 और 11 कितने, 33 में साथ जोड़ूंगा 40 क्वेश्चन। तो तुम्हें 40 प्लस इन 3 सब्जेक्ट से करना है बेटा, मैथ्स, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। अब कैसे करोगे ये आप डिसाइड करो, मैथ्स में कम कर रहे हो तो रीजनिंग में बढ़ाओ, रीजनिंग में कम कर रहे हो तो कंप्यूटर में बढ़ाओ, कंप्यूटर में कम कर रहे हो तो मैथ्स, जिसमें भी करना चाहो ऊपर नीचे कर लो, मतलब 40 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाओगे। अब 40 से जितना ऊपर आप स्कोर करोगे रीजनिंग में उतना कम कर दो, मतलब आपको 70 लाने के लिए यहां पर 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और 30 क्वेश्चन सही कर पाना भी दिल्ली पुलिस के जीके जीएस में अपने आप में एक अच्छी बात होती है, अच्छा बच्चा ही कर पाएगा 30 क्वेश्चन। 40 30 70 पहुंच गए। तो अगर तुम भैया यहां जीके जीएस में मान लो 27-28 क्वेश्चन पर पहुंच पा रहे हो, तो फिर बेटा यहां 42-43 पहुंचो, कैसे भी करके पहुंचो, मतलब तुम्हें फाइनल कट ऑफ में आना है। तो मैं फाइनल की बात कर रहा हूं कि तुम्हें वर्दी चाहिए तो वर्द चाहिए, तो मुझे यहां पहुंचना है, और हर मॉक टेस्ट का आप ये टारगेट सेट कर लो, यही तुम्हारा सेफ जोन है, मॉक टेस्ट वाला ही सेफ जोन है, ये पहुंचो। और मॉक टेस्ट में नहीं पहुंच रहे हो तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, जहां गलती कर रहे हो उस पर काम करना स्टार्ट, धीरे 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 आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंच।
ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि देखो, आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट दीजिए बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आजकल के एडिक्विटी को भी पैटर्न को देख रहे हैं, पुराने पीवाईक्यू को भी देख रहे हैं, दोनों को ऐड करके आपके लिए बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं। सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट, मतलब सारे पीवाईक्यू प्लस सारे मॉक टेस्ट प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भर के एक साथ दे रहे हैं हम। सारी चीजें, ये सब चीजें भर के आपको एक साथ मिल जाएंगी। आपको जितने आप दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज दो, फुल लेंथ दो, आप कैसे भी दो, उनका प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर सॉल्यूशन, हर एक चीज, तीनों चीजों का आपको दे रखा है। और ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के अंदर। अगर आपको चाहिए तो आप इससे जुड़ सकते हो, नहीं चाहिए तो बिल्कुल मत जुड़ो बेटा। जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहना। बस मेरा काम है बताने का कि किसी बच्चे को अगर नीड है इन सभी चीजों की, तो आप टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव ले लीजिए बेटा। यहां आपको सभी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे आप दिल्ली पुलिस के दीजिएगा, चाहे आप कांस्टेबल के दो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के दो, यूपीएसआई के दो, बिहार के दो, इसमें आपको सभी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और एक और खास बात बता दूं, अगर आप इसको ले लेते हो तो इसके अंदर आपको लाइव बैच भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई लाइव बैच देखना है, कोई रिकॉर्डेड बैच देखना है, तो वो भी आपको टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको जोड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव से। कूपन कोड आपको ये लगाना है मेरे नाम का, ये मेरा नाम है संजीत, ये कूपन कोड लगा दीजिएगा। सर लेना कहां से है? कुछ नहीं करना, जैसे ये क्लास चल रही है तुम्हारी, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ बेटा। जैसे ये क्लास चल रही है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, तो कूपन कोड ये है, सुपर पास लाइव की लिंक ये है, बस यहां चले जाओ। अब 3 महीने का एक्सेस लेना चाहते हो तो आप 3 महीने का एक्सेस ले लो, 3 महीने का पूरी कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। इसमें समय लाइव बैच भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा, तो मैं सारे मॉक टेस्ट, सारे पीवाईक्यू, सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। तो मैं कहूंगा ये 3 महीने वाला ले लो बेटा, 399 है। और इसमें जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे तो 399 का बहुत सस्ते दामों पर आपको ये मिल जाएगा। कितने का मिल रहा है देख लेते हैं एक बार, SANJEET, ये अप्लाई कर दो तो ये आपको 399 का 369 में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।